हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने क्लास में एरिया एंड पेरीमीटर का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप पूरा इस वीडियो को मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे अंत तक देखें। तो आज मैं एरिया एंड पेरीमीटर में आप लोगों को पहले सर्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्किल से स्टार्ट करते हैं कि सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा, सर्किल होता क्या है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर, इसका हिंदी है क्षेत्रफल एवं परिमाप, और मैं सर्किल के बारे में बता रहा हूँ और सर्किल को हिंदी में बोलते हैं वृत्त। तो सर्किल में सबसे पहले सर्किल क्या है। सर्किल एक 2 डायमेंशनल शेप है, मैंने आपको बता चुका है पहले ही। और सर्किल बिल्कुल फुल राउंड होता है। अब फुल राउंड तो होता है, लेकिन सर्किल में जब हम आगे जो भी इसके फॉर्मूलाज और पेरीमीटर जो हम बताएंगे, इसके पहले के वीडियो मैंने आपको एरिया एंड पेरीमीटर एंड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, आपको जो भी उसमें कर्व सरफेस एरिया, उसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। और आज मैं एरिया एंड पेरीमीटर का एप्लीकेशन देखेंगे, इसका यूज कहाँ पर होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सर्किल में आप हमेशा सुने होंगे कि सर्किल का जो एरिया होता है वो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। सर्किल का सर्कमफेरेंस, सर्किल के सर्कमफेरेंस को पेरीमीटर भी कहा जाता है। तो ये हर जगह पाई लग रहा है, पाई का यूज पहले हो रहा है। तो पहले आज हम जानेंगे पाई होता क्या है, ये पाई कहाँ से आ गया। जब तक आप पाई को नहीं समझोगे तो आगे सिर्फ रटने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, भाई बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि 2 पाई आर होता है और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं ना, तो अब तो जान ले कि पाई होता क्या है, बचपन तो चला गया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग ऐसे पाई के बारे में जानते हैं कि पाई का जो वैल्यू होता है वो 3.14 होता है। और हम लोग 22/7 भी लेते हैं, यानी दोनों लेते हैं। लेकिन दोनों नहीं लेते हैं, ये आपको जानना है। ये दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है, बहुत डिफरेंस हो जाता है। आप और जो एग्जाम दोगे तो वहाँ पर दोनों ऑप्शन रहेगा, तो आप किसको करेक्ट मारोगे इसमें आप फंस जाओगे। देखिए होता क्या है, पाई के वैल्यू जो है हम लोग जनरली 22/7 लेते हैं, ठीक है। जबकि पाई क्या है पता है, पाई जो है इरेशनल नंबर है। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, मैं इरेशनल नंबर यहाँ लिख दिया हूँ, है ना। पाई जो है एक इरेशनल नंबर है। और आपको पता है कि इरेशनल नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू p/q के फॉर्म में, यानी इरेशनल नंबर को p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ओनली रेशनल नंबर जो होते हैं, सिर्फ रेशनल नंबर जो होते हैं, जिसको परिमेय संख्या बोलते हैं, उसको p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन हम लोग इसको p/q को फॉर्म में लिख दे रहे हैं। लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ एज्यूम कर लिया गया, हम लोग ऐसा लिख देते हैं। लेकिन एक्चुअली पाई का जनरली जो वैल्यू है, जो बुक्स में या साइंटिस्ट लोगों ने, मैथमेटिशियन है जिन्होंने बताया, वो 3.141, कहीं कहीं 3.141 भी मिलेगा और कहीं कहीं 3.142 भी मिलेगा। और इसके आगे डिजिट्स के भी चलते हैं। पाई का तो हालांकि ये जो आप इसको कर सकते हैं कि इतना लंबा इसका कैलकुलेशन चलता है पाई का कि इवन कि सुपर कंप्यूटर में बेचारा फेल हो चुका है कि इसका लंबा कैलकुलेशन इतना है कि कहाँ तक इसे वैल्यू निकालें। तो हम लोग सिर्फ मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू इतना है और इतना है। देखिए, तो हमने 2 बातें बताई कि पाई का जनरली हम लोग जब सोल्व करते हैं, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है और जो क्वेश्चन में, तो आप पाई के वैल्यू 22/7 करके सोल्व कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा मान लिया जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको पाई के वैल्यू ऑलरेडी 3.14 दिया हुआ है, तो आप कभी भी इसको रख के सोल्व नहीं करिएगा, आप 3.14 को ही रख के सोल्व करेंगे। दोनों के सोल्यूशन में जो आंसर आएगा आप देखिएगा तो थोड़ा सा क्या पॉइंट के बाद डिफरेंस रहेगा। और जो 3.14 रख करके आप सोल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को, और जो सर्किल से रिलेटेड है और पाई से रिलेटेड है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा 3.14 में। लेकिन और जो आप 22/7 रखेंगे तो हो सकता है अप्रोक्सीमेट में आंसर आए, एग्जैक्ट आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आपको पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स होंगे, उसमें वेरिएबल होंगे, वेरी करेगा। अब देखिए, हमने लिखा है कि पाई की वैल्यू जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, यानी ये कभी बदलता ही नहीं है। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट किस सेंस में, आप फिजिक्स में भी सुने होंगे कि हम लोग इसको कांस्टेंट लेते हैं, वेयर के इज कांस्टेंट। आप लोग बहुत जगह सुने होंगे कि कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल फिक्स है। अभी कैसे फिक्स है, कभी बदलता नहीं है। आज हम पाई के बारे में पूरा डिटेल पढ़ते हैं। तो पाई का डिफिनीशन क्या है, पाई, व्हाट इज पाई। तो पाई को जनरली जो है मैथमेटिशियन लोगों ने बताया है कि सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है, इसको सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ये आप देख रहे होंगे बाहर का जो गोला है, ये सर्कमफेरेंस है, ये सर्कमफेरेंस है, ठीक है। और सर्कमफेरेंस को, यानी कि सर्किल के सर्कमफेरेंस को अगर उसके डायमीटर से, डायमीटर को हिंदी में व्यास कहते हैं, आप लोग को पता होगा, व्यास, है ना। ये आपका व्यास जो है ये बिल्कुल अक्रॉस सेंटर से, ऑलवेज सेंटर से पास करता है। सर्किल का जो व्यास होता है या डायमीटर होता है, ऑलवेज सेंटर से इस पास से उस पास करेगा, ठीक है। तो ये आपका डायमीटर है। तो अगर जो हम सर्किल के सर्कमफेरेंस में डायमीटर से डिवाइड कर देते हैं,
यहाँ मैंने लिख दिया, वृत्त की परिधि में और जो वृत्त के व्यास से डिवाइड कर देते हैं, वो जो वैल्यू आता है वही पाई है, और वो जो वैल्यू आएगा ऑलवेज 3.14 आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज एक केबल है ना, और इसको थ्रेड मान लेते हैं। इसको जो है मान लीजिए कि ये जो है 22 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। इसको जो है आप फोल्ड करके सर्कुलर डिजाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। मान लीजिए कि मैंने इसको सर्कुलर डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो सोचिए कि 22 सेंटीमीटर लेंथ का जो वायर था, इसको मैंने कन्वर्ट कर करके सर्कुलर फॉर्म में कर दिया, और अब ये सर्किल के फॉर्म में है, तो इसका सर्कमफेरेंस ऑलरेडी 22 सेंटीमीटर ही है। अब इसका कुछ ना कुछ तो डायमीटर बना होगा। अब ये जो डायमीटर बना होगा इसको मेजर कर लीजिए। अब इसके सर्कमफेरेंस जो 22 था, और इसमें जो भी डायमीटर आया होगा कैलकुलेट करके, उस डायमीटर में आप डायमीटर से आप डिवाइड कर दिए, तो आप देखिएगा ऑलवेज 3.14 ही आएगा। अब किसी भी लेंथ का आप थ्रेड ले लीजिए या रस्सी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, किसी भी लेंथ का, उसको आप सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो भी डायमीटर होगा उसको मेजर कर लीजिए। अब आप इसको सर्कमफेरेंस में इसके डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो आप ऑलवेज 3.14 पाएंगे, इसलिए सो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये एक समझ जाए कि आश्चर्य की बात है, जो कि प्राचीन काल में गणितज्ञ लोगों ने खोज किया, यही पाई है। अब ये पाई कहाँ से आया यही समझ जाइए। और पाई की खोज जो है आज से लगभग मान के चलिए कि करीब करीब, ऐसे तो इनिशियली 4000 वर्ष पहले ही हो गया था, लेकिन 250 BC बिफोर क्राइस्ट, है ना, उसके पहले जो है साइंटिस्ट लोगों ने बता दिया कि इसकी वैल्यू इतना आएगी। अब देखिए पाई जो है, पाई के सिद्धांत का खोज किसने किया था, मैंने यहाँ लिख दिया है। पाई के सिद्धांत का खोज जो है महान गणितज्ञ, आप लोग नाम सुने होंगे, आर्यभट्ट ने किया था। पाई के सिद्धांत की खोज जो है आर्यभट्ट साहब ने किया था, बहुत ही महान गणितज्ञ थे। ते रहा पाई का इतिहास। यहाँ तक तो आपको पाई के बारे में बता दिया। बस पाई का मतलब ये समझ जाइए कि पाई का जो वैल्यू होता है, पाई किसे कहते हैं, तो सर्किल के सर्कमफेरेंस में और जो डायमीटर से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो है ऑलवेज 3.14 ही आएगा। चाहे आप किसी भी लेंथ का, किसी भी सर्कमफेरेंस का, किसी भी लेंथ का सर्किल हो, उसके डायमीटर कैलकुलेट करके आप डिवाइड कर दीजिए, तो श्योर है कि दोस्त इतना ही आएगा। तो और भी क्या ध्यान रखना, मैंने बता दिया कि और जो पाई के वैल्यू एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में 3.14 दिया हुआ रहे, तो आप 3.14 को ही पुट करिए, इसको पुट नहीं करिए। और जब 3.14 नहीं दिया हुआ रहे एग्जाम में इसका वैल्यू, तो आप बाई डिफॉल्ट 22/7 वैल्यू ले सकते हैं। अब मैं आपको सर्किल में जो फॉर्मूला यूज होते हैं उसको मैं फाइंड करके दिखाता हूं कि सर्किल के फॉर्मूला कैसे आए, और वो सब देखिए इसी से निकल जाएगा, सिर्फ पाई से। पाई के बारे में मैंने बता दिया कि ये होता है पाई का वैल्यू। तो अब इसी से आप फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो सर्किल का मैंने लिखा है कि पाई इक्वल टू जो होता है, सर्किल का जो सर्कमफेरेंस है उसमें डायमीटर से डिवाइड करते हैं, और डायमीटर आपको पता है कि ये सेंटर है ना, और ये क्रॉस हो रहा है इस तरफ से उस तरफ, और जो सर्किल होता है ये सर्किल है, तो सर्किल के सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस को जो टच करता है लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियस। इस लाइन को क्या बोलते हैं भाई, रेडियस बोलते हैं। रेडियस बोलते हैं, यानी इसको हिंदी में त्रिज्या भी कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो चूंकि ये जो है आप देख रहे हैं कि आप रेडियस का जो लेंथ होता है सर्कमफेरेंस में कहीं भी सेम लेंथ होगा, चारों तरफ से बराबर होता है इसका, है ना। तो ये जो रेडियस है यहाँ तक आया, फिर इसी को मगर जो आगे बढ़ाते हैं और इस तरफ भी टच करते हैं, यानी इस पार से उस पार जो लाइन, वह लाइन जो बिल्कुल सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको डायमीटर कहते हैं। आपको पता है ये 2 इक्वल पार्ट में देखिए डिवाइड कर रहा है, ये जो लाइन है सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सो दिस लाइन इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर इसका जो है आपका, इसका मतलब है कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है। यहाँ तक एक रेडियस हो गया ए, एक रेडियस इधर हो गया ए आर, यानी कि आपको डायमीटर है, श्योर सी बात है आर प्लस आर यानी कि 2r है, ये डायमीटर के वैल्यू है। तो हम यहाँ पे डायमीटर के प्लेस पे इसको रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ 2r भी लिख सकते हैं, हम 2r भी लिख सकते हैं। अब आप जब 2r इसको लिख सकते हो तो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होगा, आप पढ़े होंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसको इससे कर देते हैं। तो आपका अगर जो हम सर्किल का सर्कमफेरेंस को इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 आएगा, डेट मीन्स कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू हो जाएगा, सर्कमफेरेंस कहीं पेरीमीटर भी कहते हैं सर्किल में, आप लोग ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर। तो सर्किल का जो सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर जो होगा, आप सोचिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो 1 से करेंगे तो एज इट इज रह जाएगा सेम टू सेम, तो इक्वल टू क्या बचेगा, आप इधर देख रहे हैं 2 इंटू आर इंटू पाई बचेगा, या डायमीटर इंटू पाई या 2 इंटू आर इंटू पाई करेंगे, क्योंकि डायमीटर इक्वल टू 2r होता ही है, तो 2r इंटू पाई
या इसको हम लिख सकते हैं 2πr, 2πr भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये देखिए आपके सर्किल का पेरीमीटर का यानी सर्कमफेरेंस जो है हम निकाल लिए हैं। सर्किल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला बिल्कुल यही होता है, 2πr ही होता है। इसको आप सिर्फ सेंटीमीटर में या मीटर में जो भी दिया हुआ रहेगा, रेडियस जिसमें होगा, रेडियस सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर, रेडियस मीटर में होगा तो मीटर में हम लिखेंगे। ये आपका हो गया सर्किल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है आपको सर्किल का एरिया में फाइंड करके बताता हूँ क्या होता है। सर्किल का सर्कमफेरेंस हो गया, नेक्स्ट नाउ एरिया। तो हम एरिया की बात कर रहे थे, तो एरिया देखते हैं। तो आपको पता है कि सर्किल जो है 2 डायमेंशनल होता है। ये सर्किल जो है आपका 2 डायमेंशनल होता है। ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। तो 2 डायमेंशन में क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। ऑलवेज आप ग्राफ पेपर पर देखते होंगे कि वाई एक्सिस वर्टिकली होता है और एक्स एक्सिस आपका जो है हॉरिजॉन्टल होता है। सो दिस इज हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। ये भी आपका आर है भाई। रेडियस तो किसी भी सर्किल का रेडियस इक्वल ही होता है, आप यहाँ से लो या यहाँ से लो, रेडियस हमेशा सेम ही होता है। तो इसका लेंथ भी आपको जो आर है, इसका भी लेंथ आर है। तो एरिया जब भी फाइंड करते हैं 2 डायमेंशन में, तो उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो भी डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एरिया निकल जाता है। लेकिन इसको आप इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे ना तो सिर्फ ए पार्ट का निकल रहा है, आपको पूरा पार्ट तो कवर नहीं हो रहा है। पूरा पार्ट कवर करने के लिए हमने बता दिया कि आपको पाई तो लेना ही पड़ेगा भाई। जितने भी सर्कुलर शेप है, आप चाहे तो ले लो सिलेंडर ले लो, आप स्फेयर ले लो, आप हेमी स्फेयर ले लो, आप कोन ले लो, आप सर्किल ले लो, जहां भी सर्कुलर पार्ट आपको सर्कुलर शेप दिखेगा वहां पर पाई यूज होगा ही होगा किसी भी फॉर्मूला में। इतना आप कान में डाल लो, ठीक है। प्लेन शेप होगा तो वहां पे पाई का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर जो आपको सर्कुलर शेप जहां भी लग रहा है किसी भी शेप में, तो वहां तो पाई लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो मैं एरिया फाइंड कर रहा हूं सर्किल का, तो सर्किल के एरिया में पाई लगा लिया। अब पाई लगा लिया, अब सारा काम बन गया, समझिए। अब हमको 2 डायमेंशनल है तो r इंटू आर कर देंगे, यानी r स्क्वायर, ठीक है। एरिया जो है सर्किल का पाई r स्क्वायर। स्टैंडर्ड एरिया, स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है ना एरिया का, ठीक है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही हम लोग अक्सर लगाते हैं, ये स्टैंडर्ड यूनिट हो जाता है। सो एरिया जो हो गया आपका सर्किल का वो हो गया पाई r स्क्वायर। अब चलिए, ये तो खैर फुल सर्किल की हमने बात किया। फुल सर्किल में हमने जो है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला फाइंड करना सीख गया, 2πr होता है, और एरिया का फॉर्मूला फाइंड करना सीख गए, पाई r स्क्वायर होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं दोस्तों हाफ सर्किल की। ये तो खैर फुल सर्किल था, अब मैं बात कर रहा हूँ हाफ सर्किल का। सपोज ये सर्किल, इसको आधा काट देते हैं हम। आधा जब आप काट दोगे दोस्तों तो ये लीजिए, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, ये रहा आपका, ठीक है। आपको पता है कि डायमीटर जो है सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो दिस इज डायमीटर, और यानी कि ये आपका सेंटर था, यहाँ पर आपका सेंटर था, इसी को मैंने हाफ कर दिया, ये आपका सेंटर था, यानी ये इतना पार्ट आपका जो है आर है, इधर भी आर है, और ये इधर का पार्ट कर दोगे तो ये भी आपका जो है आर होगा। देखिए बहुत ही आसानी से आपको एरिया फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब पेरीमीटर में मैं बता दूंगा। तो ये फुल सर्किल का एरिया हो गया आपका पाई r स्क्वायर। तो भैया हाफ सर्किल का एरिया क्या होगा, तो इसमें हाफ कर दीजिए ना, ये लीजिए मैंने कर दिया हाफ पाई r स्क्वायर। सो एरिया ऑफ हाफ सर्किल है ना, एरिया ऑफ हाफ सर्किल का जो एरिया होगा वो होगा हाफ पाई r स्क्वायर, और इसका भी यूनिट आपका वही रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगा दो आप, ठीक है। तो हाफ सर्किल का एरिया जो होगा हाफ पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब हाफ सर्किल का एरिया तो निकल गया, अब हम हाफ सर्किल का पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। तो हाफ सर्किल का पेरीमीटर जो होगा, दिस इज एरिया, ये हो गया जो आपका एरिया हो गया। अब मैं यहाँ पे इसका पेरीमीटर फाइंड करता हूँ, पेरीमीटर फाइंड करता हूँ। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर मैंने बता दिया कि कोई भी 2 डायमेंशनल शेप जो है आपका, वो आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होता है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो आउटर बाउंड्री का लेंथ इसका तो ये था, और मैंने बता दिया सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस का मैंने फॉर्मूला पहले ही बता चुका हूँ 2πr, ठीक है। लेकिन अभी तो हाफ है, हाफ है, तो हाफ में देखिए क्या करते हैं, आप इसका पेरीमीटर इन टोटल लेंथ फाइंड करोगे। ए लेंथ कितना है भाई, ए लेंथ कितना हो गया, और इस लेंथ को आप ऐड कर दोगे। तो आप इतने ही समझ जाओ कि फुल सर्किल का जो लेंथ था टोटल तो 2πr, तो हाफ सर्किल का लेंथ अगर जो फाइंड करेंगे इसका, ठीक है, ये तो हो गया आपका पाई r।
भाई फुल सर्किल का लेंथ अगर जो 2 पाई आर था तो हाफ सर्किल का लेंथ में हाफ कर देंगे, इसको हम हाफ कर देंगे तो पाई आर हो गया। लेकिन आपको अभी तक जो पेरीमीटर फाइंड हुआ वो सिर्फ इस पार्ट का आपने फाइंड किया भाई साहब, इसका फाइंड किया आपने, है ना। ये तो टोटल बाउंड्री नहीं है, टोटल बाउंड्री में तो आपका ए भी आ जा रहा है ना, इसका भी तो लेंथ फाइंड करना पड़ेगा, इसका भी लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका लेंथ क्या है आपको पता ही है, इधर का आर इधर का आर, यानी 2r, यानी कि टोटल डायमीटर हो जाएगा आपका, यानी कि पाई आर में ऐड कर देंगे हम 2r को ऐड कर देंगे, इधर का आर, ये भी तो आर है ना, ये तो यहाँ पर सेंटर है भाई साहब, यहाँ तो सेंटर है, ठीक है। तो ए आर यानी 2r, ये आपका हो गया पेरीमीटर हाफ सर्किल का, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्किल। इसको हम एक क्या करते हैं कॉमन ले सकते हैं, देखिए कॉमन क्या आ रहा है, आर कॉमन आ सकता है ना, आर कॉमन ले लेते हैं, तो आर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पाई प्लस 2, इसको सेंटीमीटर में लिख सकते हो। आइए जो हो गया आपका क्या हो गया, दिस इज पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्किल। ये आपका जो है सर्किल का एरिया एंड हाफ सर्किल का भी एरिया एंड पेरीमीटर मैंने आपको आज बता दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी सर्किल में अभी बहुत कुछ पढ़ना और है, सर्किल में अभी आप इसका आप जो है आप जीवा क्या होता है, उसके चाप क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आपसे, इसके बारे में पूरा डिटेल हम चर्चा करेंगे। उसके बाद अभी बहुत कुछ बच रहा, अभी आपको मैं स्क्वायर का और इसका नहीं बताया हूं, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का, ये थोड़ा ईजी है इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग जो है लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमें जो आप लोगों से मोटिवेशन मिलता रहे। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।